आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ। बेटा वही आ रही है मेरी। हेलो पारुल। हेलो 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 हेलो। जी बिल्कुल आ रही है। वेरी गुड। आ रही है तो बहुत बढ़िया। मौज आ रही है हैं? और सभी लोग कहाँ रह गए? नमस्ते लती जी, नमस्ते। वही सबको। मैम एक बात पूछनी है बेटा। दो बात पूछो, एक क्यों पूछ रहे हो आप? दो पूछो। बताओ क्या पूछना है। हेलो प्रियंका शर्मा जी, हेलो हेलो हेलो। बताओ बच्चे क्या पूछना है। फास्ट। मैं अभी मैम इसमें एंटोनी में बहुत से टॉपिक है। क्या बेटा? फिजियोलॉजी में? हाँ। हाँ बच्चे इसमें भी टॉपिक है। बेटा इसमें देखो, इसमें सारे हमारे याद आएंगे ना, जो अंग होते हैं, श्वसन तंत्र होता है ना हमारा, वो सब आएगा बेटा इसमें, है ना। मतलब बॉडी का हर पार्ट, बच्चे हर पार्ट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो क्या होता है ना बच्चे, हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना। और क्या किया करेंगे, आधा घंटे अब सीडी भी स्टार्ट कर देंगे, आधा घंटे ये वाला किया करेंगे और आधा घंटा सीडी। ठीक है। हाँ। अभी तो बच्चे सिस्टम, हाँ अभी तो बाकी है। अरे अभी तो जंग शुरू हुई है। गुड आफ्टरनून। मजे आ रहे हैं मैम। क्वेश्चन गलत नहीं जाते हैं। हैं? अच्छा मेरी बात और सुनो। बेटा जब इधर उधर कहीं भी, चाहे किसी भी चैनल पर अगर प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस, ठीक है, तो आप लोग ना देख लिया करो, उसमें आप ज्वाइन किया करो, कि देखा करो कैसे क्वेश्चंस हैं, देखा करो। बट बस ये है बच्चे, अपना जो आपका कॉन्सेप्ट है ना उसको मत खराब करना। अगर मैंने आपको बताया है ना कुछ तो वो सही है। ठीक है, अगर मैंने कुछ बताया है तो वो क्या है बेटा, सही है। ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खराब मत करना। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं ना बेटा, उल्टी सीधी चीज बताते हैं, पता नहीं क्या। और बेटा एक ही नंबर से अगर किसी की गलती से बेटा, चाहे मेरी गलती टीचर की हो, किसी की वो एक गलत, एक नंबर से एक क्वेश्चन से बच्चा रह जाता है ना। तो थोड़ा संभल के और प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसे बिल्कुल पी जाओ। ठीक है। और क्वेश्चन तो खैर नहीं आप लोगों के गलत जाएंगे, ये तो मुझे पता ही है। क्योंकि इतनी बार हम पढ़ भी रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं, शॉर्ट नोट हो गए, लॉन्ग, यहाँ पे आपको पूरा समझाया जाता है। शॉर्ट नोट फिर आजकल तुम्हें छोटे उसमें ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वो आपको क्या है, यूट्यूब पे आजकल दिया जा रहा है। हाँ। आओ बेटा। पी लो बहुत है, पी ही तो ना पा रहे तुम, क्या हो गया तुम्हारे, क्या मुंह में अटक रहा है क्या पीने में? है मुंह में अटक रहा है क्या तुम्हारे पीने में? थैंक यू गारुल है। पी ही तो नहीं पा रहे हैं। बेटा अभी दे दो ना। है ना, पी लोगे। पी ही तो ना पा रहे, चुपचाप पढ़ लो। मैम हेल्थ के नोट्स दिए दिए दो किसी से, मुझे तो इसमें सारे नोट्स बना लिए हूँ। हाँ बेटा देखते हैं यार, तुम लोग कहाँ से दिलाऊं मैं किसी से नोट्स, आप बताओ। कोई नहीं, उसका भी वन लाइनर पूरे के पूरे निकालेंगे, डोंट वरी। करते हैं करते हैं करते हैं कुछ, है ना। अभी बेटा पहले ये तो करते चलो। एक चीज को पकड़ो, सारा पकड़ोगे ना, ये भी छूटता रहेगा और ये भी छूटता रहेगा। ये नहीं, इन द सेंस की अभी आपका और भी बच रहा है ना, पहले उसको कंप्लीट कर लो एक बार। वो भी आपको करा दिया जाएगा, डोंट वरी। एक्सटेंशन के बना रही हो ना बेटा, पहले इसके कंप्लीट कर लो आप, है ना। वरना ये वाला, ये ना, ये वाला हाथ पकड़ोगे तो ये वाला छूटेगा, सहारा देखोगे तो बेटा दोनों ही एक दूसरे से क्या है, वो मुझसे रूठेगा, वो फिर वो भी मुझसे रूठेगा। तो एक पकड़ो, एक को पकड़ के पहले कर लो। ठीक है।
उसका भी दिला देंगे, टेंशन मत लो, आ जाओ। तो बेटा अभी सब क्लियर है। अब आप लोग मुझे क्या दोगे, अपनी क्यूट क्यूट सी स्माइल दोगे और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धैर्य पूर्वक आराम से बैठो और सुनो मेरी बातों को। ठीक है, मेरा काम तुम्हें रटवाना नहीं है, मेरा काम है बेटा क्या, समझाना। यहाँ हम रटने नहीं आते। ठीक है, यहाँ हम आएंगे बेटा क्या, समझने कि कैसे क्यों कब कैसे कैसे हो रहा है। आओ। तो बेटा अब आप लोग क्या क्यूट क्यूट सी स्माइल, जे नोनी नोनी सी स्माइल, प्यारी प्यारी सी। और उसके बाद क्या है, अपनी क्लास को बेटा हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आओ। ठीक है, और बच्चे आते रहेंगे। यहाँ तो मैम स्माइल भी ना आती ना ना, मुझे पता चलेगी तुम हंस रहे हो, है ना। आओ। तो बच्चे हम बात करने वाले हैं अभी किसी की, किसकी, तो हम जीभ के बारे में जानेंगे। जो बेटा ये वही जीभ है कि ये तो कह के अंदर चली जाती है और फिर क्या है, इंसान का सर जाता है ना। ये तो बेटा बोल के क्या चली गई अंदर, तुमने किसी को गाली दे दिया, अब कोई तुम्हारी जीभ बाहर निकाल के उसी पे तो चप्पल चप्पल बजाएगा ना बेटा, बजेंगे तो तुम पे। तुमने तो इस जीभ से बोल दिया जी तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, फलाने की छोरी है फलाने का छोरा है, तुम्हारी जीभ कह के अंदर चली गई, बेटा फुटोगे तुम। तो इसलिए बोलते हैं बोलो, और शब्द तोल के बोलो, देखो कि तुम क्या बोल रहे हो। वो नहीं पिटेगा जो बोल के गया, तुम पिटोगे। ठीक है, और बेटा फिर तुम बोलोगे दर्द एक जगह नहीं, दर्द दो जगह नहीं, पूरा जिस्म घायल, दर्द दर्द को जगह नहीं मैडम, कितने पिट गए हम। आओ चलो, तो हम पढ़ेंगे बच्चे जीव के बारे में भी। जीव, टंग, है ना, इसके बारे में बेटा, टंग। ठीक, तो जब हम जीव की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा बेटा, कुछ कुछ क्या है, इस तरीके से कि हमारी क्या होती है बेटा, जीव होती है तो इतनी सी बात, इतनी बड़ी बड़ी बोल के चली गई है इतनी सी, और बात क्या है बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बोल के चली जाती है। बस फिर क्या, रिश्तेदार तो हमें पूरा समझेंगे ना कि हमें संस्कार ना, पर संस्कारी तो हम है, हमारी जीव नहीं है संस्कारी। ठीक बेटा, चलो अब इसके बारे में इसका करते हैं पोस्टमार्टम। वेट, वेट बेटा एक सेकेंड, एक मिनट। तो जब हम जीव के बारे में बात करते हैं तो ये जो जीव है बेटा, ये क्या है, जीव एक मांसपेशी का एक मांसपेशी का अंग है। ठीक है, पूछा जाए आपसे बेटा ये जो जीव होती है, जीव की लंबाई, जीव की लंबाई, तो बेटा लंबाई लंबाई तो ज्यादा है ना, बस ये बातें तो लंबी लंबी बोले, इंसान कोई बोलता है ना कितना लंबा लंबा झूठ है ना। तो जीव की लंबाई, तो आप बोलो हमें मालूम जीव की लंबाई क्या है? तो जीव की लंबाई है बेटा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये पूरे के पूरे जो मतलब ये जो है, ये जीव की लंबाई कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर जीव की लंबाई होती है। उसके आगे हम बात करेंगे जो जीव है, ये जीव नहीं है ना, जीव, टंग। जो हमारी टंग होती है बेटा, वो गले की एक हड्डी होती है। गले की क्या होती है बेटा, एक हड्डी होती है, गले की हायोट, जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, हायोट, हड्डी से क्या हुई होती है, हड्डी से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। ठीक, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्या, जीभ में, जो टंग होती है जीभ में, चार प्रकार के, चार प्रकार के क्या पाए जाते हैं,
पैपिला पाई जाती है। 4 प्रकार के बच्चे पैपिला पाई जाती है, जाती है। ठीक, तो ये हुआ थोड़ा सा हमारा साफ। अब देखो बेटा इसको समझो थोड़ा। तो मैंने आपको बोला जो जीभ है क्या है बच्चे, वो मांसपेशी है। क्या है? मांसपेशी का अंग है। जीभ की लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर है। जीभ के गली, जीभ जो होती है बेटा गले की हाइड हड्डी से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। वो हाइड हड्डी क्या बेटा? यहाँ बिल्कुल यहाँ, हमारे बिल्कुल यहाँ हाइड हड्डी होती है। और ये क्या है? हमारी जो टंग है, मतलब यहाँ यहाँ पे, और ये टंग जो है उसी से जुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन याद रखना। जीभ में 4 प्रकार के क्या है बच्चे? पैपिला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जीभ में 4 प्रकार की पैपिला पाई जाती है। अब देखो, अब हमारा जो जीभ है ना बेटा, जो हमारा जीभ है, हम क्यों बोलते हैं जो हमारी टंग है कि सब जीभ का स्वाद है। सब क्या है बेटा? जीभ का स्वाद है ना। हाँ ठीक लेती जी। तो ये जो जीभ का स्वाद है बेटा, ये हम कहते हैं ना, जो कुछ भी खाना कोई बनाता है तो क्या कहता है? अरे जैसे बुढ़े से होते चले जाए तो बुढ़े लोग कैसे बोलते जी, बस कुछ ना, आज तो बस, अब आजकल तो बस जो सब जीभ का स्वाद रह गया, जीभ में कोई स्वाद ना, बस कुछ ना। अब ये जो स्वाद है भाई, जिससे हम पता करते हैं खट्टा है, नींबू वगैरह, नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा, कैसे पता चला? खट्टा खट्टा नींबू, मतलब खट्टा खट्टा नींबूड़ा लाई दो, कैसे पता चला उसे खट्टा नींबू है? भाई नींबू का तो कुछ भी हो सके, मीठा हो सके, कैसे पता चलता है बेटा? मिठाई मीठी होती है। कैसे पता चलता है? कुछ चीज जो हम कहते हैं कि नीम पे तो चढ़े, कच्चे करे कड़वा करेला नीम पे चढ़ा, कुछ ऐसे करके ना, कैसे पता चला करेला क्या है और नीम पे, है ना? कुछ तो कड़वा करेला और कुछ नीम पे चढ़ा, तो कैसे पता चला कि भाई जो करेला है, जो नीम है, वो कड़वा है? तो बेटा सब जो भी है ना, ये हमारे जीभ का खेल है। तुम्हें पिटवा देगी, चितवा देगी हमारी जीभ। पूरी दुनिया में जो भी टेस्ट होएगा वो बताएगी हमारी जीभ। ठीक है? और तुम्हें भोजन तरफ एकदम खा के तुम्हें मजा आ जाए, जब तुम कहो वाह, मौज आ गई, वो भी हमारी जीभ, हमारा टेस्ट। जीभ ना हो तो सोच लो बेटा क्या क्या हो। आओ अब आगे बात करते हैं, कहाँ कहाँ क्या है। ठीक, देखो बेटा, जो हमारा सबसे आगे वाला भाग होता है जीभ का, ये ठीक है, ये बताता है कि जो चीज है जो हम खा रहे हैं, ये हमें टेस्ट देता है मीठा, मीठे का, मिठाई। हम मिठाई खाएंगे, खाते रहेंगे, वाह एकदम बढ़िया मीठा है ना? कुछ भी खाएंगे बेटा यहाँ रखेंगे, अगर तुम यहाँ नहीं रखोगे सीधा कटक जाओगे, तो क्या होगा? तुम्हें पता ही ना चलेगा मीठा था। समझे? तो जीभ का बेटा आगे वाला हिस्सा जो होता है, ये बताता है कौन सा टेस्ट? स्वीट, स्वीट। ठीक है, ये वाला। अब ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला जीभ का, ये बताता है बेटा क्या? सॉल्ट बताता है, मतलब कि नमक, सोल्टी, सोल्टी। कि भाई हम जो खाना खा रहे हैं या फिर हम कुछ भी खा रहे हैं बच्चे, अगर वो, ये वाला पार्ट हमारा ये बताएगा कि कितना नमक है? कि अगर सोचो हमारे पास अगर बेटा यही नहीं होता, जीभ हमारी, नमक वाला टेस्ट अगर तुम्हारा क्या हो जाए बेटा, जो ये हमारी क्या हो, इसमें पाई जाती है क्या, पैपिला जो होती है नमक वाली, वो खराब हो जाए हमारी, तो तुम्हें नमक का पता ही नहीं चलेगा, है ना? लोग आजकल तो किसी चीज में टेस्ट ही ना आ रहा, मुझे लग रहा कोरोना हो गया। अरे नहीं जी, ऐसा भी कुछ नहीं है, तुम्हें टेस्ट नहीं आ रहा तो कोरोना ही थोड़ी हो गया जी तुम्हें। तुम तो जी दिमाग की पता नहीं कैसी कैसी बात कर रहे हो। तो ये हमारा टेस्ट देती है बेटा क्या? ये सोल्टी टेस्ट देती है। क्या देती है बच्चे? सोल्टी बताती है कि हाँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हमारा आगे आ जाएगा क्या? नींबू पानी, इससे यहाँ पे ये हमें बताएगी बच्चे क्या? सो, एसओ यू और, मतलब कि बच्चे क्या? खच्चा, खट्टा खट्टा नींबूड़ा लाई दो। तो बेटा अगर ये ना हो औरतों की जीभ में, तो सोच लो। ठीक है, अब बच्चे बेटा हमारा क्या? लास्ट में जो लास्ट हमारा बताता है बेटा कड़वा, वो हमारा यहां से शुरू होता है, और ये सबसे लास्ट में हमें बताता है किसके बारे में? बिच,
बिटर मतलब कि कड़वा, कड़वा। अब सोचो बेटा, आप एक बात, आपकी मुट्ठी में है पांच सात, क्या बेटा पांच सात क्या होगी आपकी मुट्ठी में, सोचो आप गए डॉक्टर के, डॉक्टर ने बेटा आपको दे दिया क्या, हाँ हाँ ठीक है बेटा, राइट, क्या राइट साइड वाला मैम सोल्ट बता, अब इधर ही रखोगे क्या, है जीभ पे दोनों ये ऐसे ऐसे भाग होते हैं ना, ऐसा तुमसे ना पूछेगा राइट वाला भाग या लेफ्ट वाला भाग, कैसी बात करो, इधर भी देखोगे ये वाला देखोगे, ये भी तुम्हें मीठा ही बताएगा, ये तो है नहीं कि यहाँ पे इस पे हल्का सा इधर करोगे तो ये बताएगा, ये नहीं बताएगा, जीभ के भाग की बात हो रही है बेटा, ये वाला भाग हो ये वाला भाग हो, है ना, ठीक। आप गए डॉक्टर के, डॉक्टर ने आपको दे दी चार पांच गए कि भाई जाओ तुम इस चार पांच दवाई दी है, और आप डॉक्टर से कहोगे जी कड़वी तो ना है, डॉक्टर साहब कहेगा कि कड़वी, तो तुझे तुम्हें रुआवजा दे देता हूँ, फिर कड़वी के लड्डू खा लो तुम, है मिठाई खा लो, क्या दिक्कत है, दवाई तो खानी पड़ेगी, अब तुम्हें सही ना होना तो ये खा लो। तो बच्चे आप क्या करते हो, चार पांच दवाई को रखते हो एकदम यूं करके, और तुम लेते हो फंकी, यहाँ बिल्कुल गले में ऐसे दे मारोगे अंदर, बेटा यहीं पे ही तो होता है कड़वा, यहीं तो कड़वी लगती है चीजें, बस तुम सोचो ऐसे बड़ा सा मुंह खोल के और गोली को बिल्कुल नहीं हो, गले में रख लो, पानी पी लो, सटक जाओ, यही यहाँ पे ही बताता है हमारा क्या, कड़वा, बिटर कड़वा, ठीक, समझ आ गया बेटा यहाँ तक, बताओ बच्चे समझ आया ये इतना, बताओ जी, समझ आया, आ गया पक्का 100%, तुम्हें भी चाहिए नींबू, मिठाई, नींबू, करेला, है, आओ चलो, अब बेटा अब ये आपको दिख रहा होगा जीभ में चार प्रकार की क्या है बच्चे, पैपिला पाई जाती है, देखो कुछ वर्ड बच्चे आपको इंग्लिश में ही याद करोगे तो बहुत सही रहेगा, सब खा रखा है जी, नहीं मिठाइयाँ, अरे प्रियंका जी मैंने तो सोचा आपने ना खा रखा, बताओ, बताओ जी मुझे पता ही ना था आपने खा रखा, आ जाओ बेटा चलो, सब मजाक चल रहे हैं, अच्छा हम किसकी बात करेंगे बेटा, पैपिला की बात करेंगे, इधर देखो आओ, पैपिला कितनी होती है बच्चे, हमारी जीभ में चार प्रकार की पैपिला पाई जाती है ना, थैंक यू सो मच शर्मा जी, आपने बता दिया, तो आपने अपनी टंग को देखा होगा, तो उसमें बच्चे क्या है, छोटे छोटे आपको दिखते होंगे, हमारी टंग बिल्कुल ऐसे ही नहीं है कि बिल्कुल चिकनी सी है, नहीं ना, इस पे आप सही से देखोगे तो आपको दाने टाइप के दिखेंगे, क्या दिखेंगे बच्चे, दाने टाइप के दिखेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेपिला बोलते हैं, ठीक है, अब देखो ये चार प्रकार की होती है बेटा, कितनी चार प्रकार की होती हैं, और आपको क्या करना है, इनको याद करना है, बिल्कुल नाम, पहली, एक मिनट, पहली फिल फॉर्म, फिल फॉर्म पैपिला, पैपिला, ठीक है, अब ये जो फिल फॉर्म पैपिला है, इसमें बच्चे ये क्या है, सबसे छोटी पैपिला होती है, ठीक है, सबसे छोटी क्या होती है बेटा, ये पैपिला होती है, ये है सबसे छोटी पैपिला है, पैपिला एक नंबर, दूसरा बेटा इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, इसमें क्या है, कोई भी क्या होता है, टेस्ट नहीं होता, इसमें कोई क्या होता है बच्चे, टेस्टिंग, टेस्टिंग बड्स,
नहीं होते हैं, नहीं होते, होते। ठीक है, बर्ड्स अगर आप देखो तो बेटा इसको वही मतलब जो छोटे छोटे हमारे जीभ पे होता है ना उसको वैसे मस्सा भी बोलते हैं, बट वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो पेपिला होती है, जो बच्चे क्या फिल फॉर्म पेपिला होती है, ये क्या होती है, सबसे छोटी पेपिला होती है, आपको ये याद रखना है ना, कि सबसे छोटी पेपिला कौन सी होती है, तो आपको ये याद रखना है कौन सी फिल फॉर्म पेपिला क्या होती है, सबसे छोटी होती है, और इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। ये मतलब बताती नहीं है कि टेस्ट मतलब कौन सा टेस्ट खाना आप खाओगे, तो ये नहीं बताएगी, अगर ये है तो ये नहीं बताएगी कि क्या टेस्ट है क्या नहीं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाओ दूसरे पे, दूसरे पे, दूसरी है हमारी फंग फोम पेपिला, ठीक है, फंग फ्रॉम फोम, फंग फोम पेपिला, ठीक है, कौन सी बचे, फंगिफोम पेपिला, ठीक है, कौन सी बचे, फंगिफोम पेपिला जो है ये क्या है, इसमें क्या होता है बच्चे, ये सबसे बड़ी पेपिला होती है, क्या होती है ये, सबसे बड़ी पेपिला है हमारी, ऐसे इसको याद करो आप। ये सबसे बड़ी पेपिला है, ठीक है, क्या है बच्चे, ये सबसे बड़ी पेपिला है, और इसके पास क्या होता है, इसके पास स्वाद कणिकाएं क्या है बच्चे, होती हैं, इसके पास क्या होता है, स्वाद कणिकाएं, देखो जो हमारी फिल्म पेपिला है इसमें नहीं था, बट जब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, हम फिल्म पेपिला की बात कर रहे हैं, इसके पास क्या है, इसके पास स्वाद कणिकाएं होती हैं, ठीक है, इसके पास क्या है, स्वाद कणिकाएं होती है, ठीक है, तो हमने सबसे बड़ी वाली पेपिला जान ली, सबसे छोटी पेपिला जान ली, किसके पास स्वाद है किसके पास स्वाद नहीं है, ये हमने जान ली, ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर की आएगी हमारी, यहाँ पे बात करेंगे तीसरे नंबर, तो जो तीसरा नंबर है बेटा वो है हमारी फोर्डेट, फ्लैट पेपिला, ठीक है, FALIA, ठीक, फ्लैट पेपिला जो होती है हमारी, फ्लैट पेपिला जो होती है बेटा याद रखना, ये वाली जो पेपिला है ये वयस्क जो पर्सन होते हैं, क्या होता है बेटा, जो बूढ़े लोग होते हैं जो वयस्क होते हैं उनके अंदर ये नहीं पाई जाती है, ठीक है, ठीक, जो ये क्या होती है बच्चे, जो फ्लैट क्या होती है बच्चे, आपकी फ्लैट पेपिला होती है, ये क्या है, वेस्ट पर्सन जो होते हैं, FOLIAL, लिखो FOLIAL, ठीक है, ये है वयस्क, ये है बेटा क्या है, वयस्कों में, ये है वयस्कों में, वयस्कों में नहीं पाई जाती है, तो हमने ये भी जान लिया भाई कौन सी पेपिला जो है वयस्कों में क्या है, नहीं पाई जाती है। अब आ जाते हैं बेटा किस पे, फोर्थ पे, जो है हमारी कौन सी पर्सन, फोर्थ, CURCUM पेपिला, ठीक है, स्पेलिंग ले लो, CURCUM, ठीक है, करसम पेपिला, ये जो होती है, ये जो होती है ये है, इसमें बच्चे आपको क्या मिलेगी, स्वाद कणिकाएं होती है इसमें, स्वाद क्या मिलेगी इसमें आपको बच्चे, स्वाद कणिकाएं, इसमें स्वाद कणिकाएं क्या होती है, होती है, होती है, और आपसे पूछ ले जाए कि जो पर्सन पेपिला होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जीभ के सबसे निचले हिस्से में पाई जाती है, मतलब आप जीभ उठाओगे
तो जीभ के सबसे निचले हिस्से में क्या होगी, आपको क्या है, टर्सम पेपिला पाई जाती है। ठीक है, जीभ के सबसे निचले हिस्से में पाई जाती है। एनी डाउट, एनी डाउट बच्चे? जो हमारी फिल्म पेपिला है, ये सबसे छोटी पेपिला है, उसके पास जो स्वाद कणिकाएं होती है, टेस्टिंग जो होती है, बर्ड्स होते हैं बच्चे, वो उसके पास नहीं है। ठीक है, फंगलीफॉर्म पेपिला जो होती है उसके पास क्या है, सबसे बड़ी पेपिला है और इसके पास क्या है, स्वाद कणिकाएं होती हैं। उसके बाद बेटा हम पहुंचे किस पे, हम पहुंचे 3 वाले पे। ठीक है, फ्लल पेपिला जो होती है, ये क्या है बच्चे, वयस्क जो होते हैं वयस्कों में नहीं पाई जाती, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कर्सम पेपिला की बात कर रहे हैं, तो इसके पास स्वाद कणिकाएं होती हैं और ये जीभ के सबसे निचले हिस्से में पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ जीभ के निचले हिस्से में। ठीक है, थैंक्स बच्चे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आओ, तो बेटा ये है। ठीक है, तो हमारे जो टंग पे छोटे छोटे जो आपको दिखते हैं ना देखने को, ये क्या है, तो ये सब हमारे क्या है, पेपिला होता है बेटा, और ये 4 तरीके के पेपिला होते हैं। ठीक है ना, इन्हीं की वजह से क्या आ रहा है कि जो साइड साइड में यहाँ पे हमें टेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर देखा जाए इनडायरेक्टली कि जब कोरोना हो रहा था तो सबका टेस्ट जा रहा था ना। थैंक गॉड। गुड आफ्टरनून। अरे बिल्कुल क्लियर होगा। क्या टंग से डर गई क्या आप? रजनी जी, टंग से डर गई आप? बताओ यार, जे 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 लड़की टंग से डर गई। बेटा जवान से तो अच्छे अच्छे डर रहे हैं। रजनी जी, अभी बच्चे कुछ लोग, मतलब कुछ क्या, अभी तो काफी रह रहे हैं, बट मुझे लग रहा है वो लोग लाइव भी नहीं आ रहे, वो शायद अपने एग्जाम वगैरह में लगे हुए होंगे। तो जब देखेंगे, क्लास देंगे तो तब दे देंगे, कहाँ जाएंगे पैसे लेके, हैं? कहीं ना जाएंगे, जाएंगे तो ठीक है जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये होगी बेटा जीप, इस जीप से तो बेटा सब डरे हैं, सब बोले "हे भगवान, इसकी तो बहुत जीप चले"। घर वाले भी आपको बोल के ले जाओ, देख चुपचाप बैठे नहीं, लड़के वाले देखने को आ रहे हैं। मैम हम आपको देख रहे हैं, और घर जाने के लिए ऑटो का भी वेट हुआ। हाँ बेटा, भी कम स्टूडेंट आते हैं। आ जाओ शर्मा जी, तुम यहीं पढ़ लिया करियो, प्रियंका जी तुम यहाँ बैठ कर पढ़ लिया करियो, है ना? देख लेना क्या चल रहा है, अपना यहाँ बैठी, और जैसे ही खत्म हुआ तुम भाग के ही बोर्ड साफ करा, फिर बैठ गई इधर, है ना? सही बोला मैंने, बताओ। तो बेटा ये क्या था, हमारा टंग था। अच्छा सुनो, छोटा सा बेटा एक चीज और आपने याद रख लेना, आपको हो सकता है पूछ लिया जाए ना, ये कल रह गया था, कल मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी थी, ये आप दांतों वाले में लिख लेना। ठीक है, कुछ प्रजातियों में दांतों की संख्या। ठीक है, देखो हो सकता है पूछ ले बेटा, कुछ पता नहीं है एग्जामिनर का, तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक, इधर प्रजाति लिख लेते हैं और इधर लिख लेंगे बच्चे क्या, संख्या। ठीक है, इसको ज्यादा सजाएंगे नहीं, आप लिखते चलना। बेटा जो कुत्ता होता है, अब इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, कुत्ता होता है, जो कुत्ते का पिल्ला होता है ना बेटा, जो कुत्ते का पिल्ला होता है, जैसे गाना सुना होगा ना, पिल्ला पालो जरूर चाहे जान चली जाए। तो बेटा वो जो पिल्ला होता है ना बेटा, जो पिल्ला पालने की बात करती है, उसके जो बेटा
दांत होते हैं 28 होते हैं, ठीक है। और जो वयस्क कुत्ता होता है ना, जो पप्पी होता है बेटा उसका कितना, जो पिल्ला बच्चा होता है उसके 28 दांत होते हैं, और जो वयस्क होता है, जो बच्चा वयस्क होता है उसके 42 दांत होते हैं, 42 दांत होते हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद आगे देखो बच्चे, बिल्ली, बिल्ली, ठीक। बिल्ली का जो बच्चा है, और फिर वो जो यंग बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा, और बेटा क्या है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसका बच्चे, बिल्ली का बच्चा नहीं है, उसके होता है बेटा 26 दांत। और जो वयस्क होता है, जो मतलब बड़ी वाली बिल्ली होती है, उसके होते हैं 30 दांत। कितने होते हैं बेटा, 30 दांत होते हैं, ठीक। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं किस पे, मच्छर पर, है ना, मच्छर। तो जो मच्छर होता है बेटा उसके मुंह में दांत होता है 47। बता यार, बता यार, कहाँ आते होंगे उसके दांत, ये मच्छर के 47, इतने बड़े आदमी के मुंह में 32 दांत देंगे, 47, हद हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आ जाता है हमारा हाथी, मेरे साथी, हाथी, ठीक है। और हाथी के होते हैं कितने, 26 दांत, जितने बच्चे के दांत होते हैं ना। हाँ जी, ठीक। उसके बाद बच्चे हमारे आ जाता है डॉल्फिन। क्या आ जाएगी बेटा हमारी, डॉल्फिन, ठीक है। और डॉल्फिन के दांत जो होते हैं बेटा वो होते हैं 250 प्लस। कितने होते हैं बेटा, 250 प्लस। देखो क्या होता है ना, है नहीं, हमें पता होनी चाहिए चीजें, अपने नॉलेज के लिए भी पता होनी चाहिए। अरे बेटा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी कभी हमें नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए ना। तो याद रखना बेटा, जो कुत्ते का पिल्ला होता है उसके ना, लोग ऐसे मारते ना, ये किसका पिल्ला है, ठीक। तो बेटा कुत्ते के पिल्ले का 28 दांत होते हैं, और जो मैच्योर डॉगी होता है, कुत्ता होता है, उसके 42 दांत होते हैं। बिल्ली के छोटे से बच्चे के 26। देखो याद रखना बेटा, 26 ही दांत किसके होते हैं, हमारे जो ह्यूमन मतलब बच्चा होता है उसके भी बच्चे के 26 दांत होते हैं बेटा। हाथी के भी क्या होते हैं, 26 दांत। समझ लेना, हाथी मेरे साथी। तो बिल्ली के बच्चे के भी 26 दांत, हाथी के भी 26 दांत, और इंसान के बच्चे के भी 26 दांत, ठीक। आता है बेटा। उसके बाद वेस्ट बिल्ली के जो बड़ी बड़ी बिल्ली होती है उसके 30 दांत होते हैं, मच्छर के 47 दांत होते हैं, हाथी के 26, डॉल्फिन के 250 दांत। लिख लेना, ठीक है बेटा, चलो। अच्छा, कल जो हम पढ़ रहे थे, हाँ बच्चे वैसे आता है, ये जो हमने यूट्यूब पे पढ़ रहे थे, तो आप लोगों को तो मुझे लगता है ना वो पूरा का पूरा टॉपिक बेटा मुझे नहीं याद होगा पूरा, है ना। देखो उसमें कोई ऐसे डिटेल में यूट्यूब पे ना डिटेल में नहीं बताया जाएगा, वो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का क्या हो जाया करेगा ना, रिवीजन हो जाया करेगा पूरा का पूरा, है ना। बट वहां पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, इतनी बस जितनी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बच्चे, डॉल्फिन की सबसे ज्यादा, कितनी बड़ी थी तो डॉल्फिन, 250 से ज्यादा, ठीक है बेटा। तो उसमें बिल्कुल भी ऐसे डीपली लेके नहीं चलेंगे हम, बिल्कुल गहराइयों में। आ उसमें आता है, यूपीएससी के उसमें आता है। मोबाइल से पढ़ पढ़ के सर्वाइकल हो गया यार, मेरे को भी एक टाइम हो गया था, हमने मोबाइल से पढ़े, आईपैड से भी थोड़ा थोड़ा। अरे बस क्या होता है, हो जाएगा सिलेक्शन। ये बताओ बेटा, जीव वाले टॉपिक में कोनो दिक्कत बा कहीं भी, बताओ। नहीं ना, चलो आगे बढ़ेंगे अब। आओ, लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सैलिवरी ग्लैंड, ग्लैंड, ठीक है। आपसे बच्चे क्वेश्चन में पूछा जाता है लाल ग्रंथियां कितनी होती हैं। थैंक यू।
थैंक यू। बिल्कुल बेटा। बेटा देखो, आप लोगों को तो गहराइयों से ही पढ़ाया जा रहा है, बताओ, वरना जो टॉपिक मैंने कल यूट्यूब पे पढ़ाया था, क्या इतनी देर में पढ़ाया था क्या आप लोगों को? उसमें तो बहुत सारी चीज थी, है ना, पूरा बना बना के मैंने पूरा आपको पढ़ाया जाता है कि कहाँ कैसे कैसे। आपको सिखाया जाता है, या पढ़ाया नहीं जाता। यूट्यूब पे सिर्फ पढ़ाया जा रहा है ना, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। और जो चीज हम सीखते हैं ना, आपको याद होगा, आप कौन सी हमारे, इतने पूरा खत्म होगा, इतने आपको अपने बॉडी के हर एक नस का पता होगा कि यहाँ दर्द हो रहा है, तो उस नस का नाम भी आपको पता होगा कि कौन सी नस में दर्द हो रहा है हमारे। हाँ बच्चे, स्लेवरी ग्लैंड, बिल्कुल बेटा, उसी की बात कर चल रही है ना। चलो ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड मतलब कि लाल ग्रंथियां। तो आपसे पूछा जाता है लाल ग्रंथियां कितनी होती हैं, तो याद रखना बेटा, जब हम लाल ग्रंथि की बात करते हैं तो लाल ग्रंथियां होती है 3 जोड़ी। 3 जोड़ी हमारी क्या होती है, लाल ग्रंथियां होती है, ठीक है। बेटा रजनी, आपको लग रहा है कि आप लोगों को कहीं पे भी कोई, मैं कहीं पे भी तुम लोगों को कमी मिलेगी? इस बात की टेंशन मत लो आप, टेंशन मत लो, ये मेरा है, मेरी तरफ से आपको 101% मिलेगा। आप लोगों से मेरे को करवाना है, तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है। अब यूट्यूब पे बेटा डबल डबल, ये भी तो डबल ही क्लास है, देखी जाए तो। आओ अभी हम क्या करेंगे, बैच पे सीडीपी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टेंशन मत लो यार, मैं हूँ, सब करेंगे, क्यों टेंशन ले लो। तो जो लाल ग्रंथियां होती है बेटा, वो कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। 3 होती है। अब अगर एक बात बताओ बेटा, मैं अगर देखो अभी अभी तो खैर क्लास डबल करने का ही है कि अगर मैं अभी सारी करा दूं ना, बेटा सब मिक्स हो जाना आप लोगों को। तो पहली ग्रंथि का नाम क्या है, पहली मतलब पहले जोड़े वाली जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं पैरोटिड। क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्रंथि। उसके बाद होती है सब सब लिंगुअल ग्रंथि होती है, ठीक है, लाल ग्रंथि। तीसरी होती है हमारी क्या, सब मैंडिबल, सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये बेटा इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, तो इसको याद रखना, ठीक है। पैरोटिड हो गई, सब लिंगुअल हो गई, और तीसरी कौन सी होंगी बच्चे हमारे, सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब मैंडिबुलर। ये हमारी क्या हो गई, 3 और 3 जोड़ी क्या होगी, लाल ग्रंथियां हो गई, नाम याद रखना है इनका। अब पूछा जाएगा आपसे कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है, तो जो बच्चे हमारी कौन सी है, पैरोटिड होती है। ये क्या है, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, ये हमारी लाल ग्रंथि होती है, ठीक। फिर जब हम बात करते हैं भैया, हाय सांप काट गया, तो सांप के जिस वाली ग्रंथि में, जिस थूक में बेटा क्या होता है, पॉइजन होता है, वो कौन सी ग्रंथि होती है, वो पैरोटिड ग्रंथि ही होती है। सांप में जहर इसी ग्रंथि में पाया जाता है ना, इसी ग्रंथि में क्या है, ग्रंथि में होता है, ठीक। और ये कहाँ होती है बेटा, ये कान के पास होती है, कान के पास होती है, ठीक है। कहाँ होती है बेटा, ये कान के पास होती है, जब आप ऐसे देखोगे तो ये यहाँ कहीं क्या है, होती है, ठीक। अब आगे हमारी क्या बचे, सब लिंगुअल होगी, ठीक है। बेटा सब लिंगुअल की बात करते हैं, तो ये क्या है, सबसे छोटी लाल ग्रंथि है, सबसे छोटी लाल ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद आगे ये कहाँ पाई जाएगी बेटा, ये जीभ के नीचे,
जीव के निचले, जीव के नीचे पाई जाती है, पाई जाती है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? पैरोटिड हो गई। सबसे छोटी कौन सी हो गई? सब लिंगुअल हो गई। पैरोटिड में बच्चे जो सांप में जहर जो पाया जाता है वो इसी ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है, ठीक। चलो आगे बेटा, आगे हमारी कौन सी? सब मैंडोबुलर आ गई। कौन सी? सब मैंडोबुलर आ गई। ठीक है, ये जो होती है बच्चे, सब मैंडोबुलर की जो बात करेंगे, ये हमारे जबड़े के नीचे होती है। ये कहाँ होती है? ये हमारे जबड़े के नीचे होती है। ठीक, सब मैंडोबुलर कहाँ होती है बच्चे? ये है निचले जबड़े के, है ना, निचले जबड़े के नीचे स्थित होती है, स्थित होती है, सबसे पहली बात। फिर बेटा सब मैंडिबुलर जो होती है, लार का सबसे बड़ा भाग यही रखती है। तो जो सब मैंडिबुलर है बेटा, सबसे ज्यादा लार जो है यही निकालती है। सबसे ज्यादा लार क्या है बेटा? ये ही बनाती है, मतलब कि निकालती है। ठीक, तो ये है लार का सबसे सबसे ज्यादा हिस्सा, सबसे ज्यादा हिस्सा निकालती है, निकालती है। परसेंटेज में अगर बेटा आपसे पूछ लेगा तो याद रखना 75% क्या है? ये लार को क्या करती है? निकालती है। कितना बेटा? 75%। ठीक है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? सबसे बड़ी कौन सी होगी? पैरोटिड हो गई। भाई सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हमारी पैरोटिड होती है। पूछा जाए आपसे कि सांप में, सांपों में जो लार में ग्रंथ, मतलब सांप की जो ग्रंथि, जो ग्रंथ किस ग्रंथि में पॉइजन पाया जाता है? तो बेटा याद रखना पैरोटिड ग्रंथि जिसमें पॉइजन पाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछी जाएगी कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। ठीक है, तो कौन सी है? सबलिंगुअल हमारी सबसे, मतलब सबसे छोटी लार ग्रंथि है, जीभ के निचले हिस्से में पाई जाती है। उसके बाद ठीक है, सब मैंडिबुलर, ये क्या है? निचले जबड़े के, जो निचला वाला जबड़ा है बेटा, ये हमारा इसके नीचे पाई जाती है। उसके बाद याद रखना, यह लार का क्या है? सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? यह लार का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है बेटा? निकालती है 75%। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बताओ? तो यही वाली बच्चे लाल ग्रंथि क्या है? बच्चों में पाई जाती है, जिसमें बोलते नहीं है, यह कितनी, मतलब छोटा सा बच्चा होता है, बोलते ना कि कितनी राल आती है छोटे से बच्चे को ना, कितना आता है स्लाइवर, कितनी राल आती है, ये राल होता है। और कैसे बोलेंगे बड़े हमारे बुजुर्ग? बिल्कुल बुल्ली। में कोई बताए भैया कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें ये ज्यादा पाई जाती है सब मेडुलर, है ना? कोई तो बताने वाला हो बेटा उन्हें। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं, एक मिनट बच्चे। ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा, एक मिनट। एक मिनट। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बात करेंगे। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब इसकी हम क्या बात करेंगे बेटा, संगठन की बात करेंगे। जो हमारी लार होती है इसके संगठन की बात करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या होता है लार में। तो इस वाले टॉपिक को, लार वाले को आज ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसलिए धैर्य बनाए रखें। ओके जी। लार का संगठन देखो बेटा, जब हम लार की बात करते हैं इसको दो तरीके से बात करते हैं, ठीक है। एक आ जाओ बेटा किसमें, मात्रा, कितनी मात्रा में, ठीक है। और एक आ जाओ बेटा क्या, इसका पीएच कितना होता है, पीएच, ठीक है, कि कितना पीएच होता है। जब बात करेंगे किसकी, मात्रा की, तो बेटा इसकी मात्रा कितनी सलाइवा मात्रा होती है, 1 से लेके 1.5 लीटर, ठीक है। पीएच की बात करेंगे तो ये होते हैं बच्चे 6.8, कितनी होते हैं 6.8, मतलब हल्का क्या हो गया, ये अम्लीय, हल्का अम्लीय, ठीक है, क्या हो गया, हल्का अम्लीय हो गया। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद जो हमारी सलाइवा होती है इसमें कितना जल होता है, जल, पानी, ठीक है, होता है। तो बेटा पानी होता है इसमें 90 से 95% पानी होता है हमारे किसमें, सलाइवा में, ठीक है। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, जाओ। उसके बाद आगे इसमें पाए जाते हैं बेटा क्या, खनिज पाए जाते हैं, किसमें, हमारे सलाइवा में खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से, हमारा बेटा N+ हमारा के और हमारा Cl, ठीक है। मैंने इसकी आपको कितनी बार फुल फॉर्म बता दिया, तो ये आपका ये है कि आप इनकी मेरे को पूरा नाम लिख के दोगे, ठीक, जब आप होमवर्क दोगे। उसके बाद आपने कुछ इसमें म्यूकिस पाए जाते हैं बेटा, और इसमें कुछ पाए जाएंगे आपके एंजाइम। क्या पाए जाएंगे बच्चे, एंजाइम पाए जाएंगे, जो कि क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है एंजाइम में पाया जाता है क्या, एंजाइम में पाया जाएगा बच्चे क्या, टाइलिन, टाइलिन, क्या पाया जाएगा बेटा, टाइलिन, ठीक है, जिसको हम बोल देंगे क्या, सैलाइवरी, ठीक है। जो सलाइवा होता है इसको हम क्या बोल देंगे, सैलाइवरी एनालाइज, एनालाइज, ठीक है। सैलाइवरी क्या बच्चे, सैलाइवरी हमारा ये हो गया, और क्या हो गया हमारा, एनालाइज हो गया, इसको हम बोल देंगे, ठीक है, एनालाइज, ठीक, एनालाइज बोल दो, या फिर इसको क्या है बेटा, टाइलिन, ठीक है। इसके ही ये दोनों क्या है, इसी के ही नाम है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, एक चीज बेटा आप यहाँ पे चीज नोट डाउन कर लेना, जहां पे भी आपको आ जाए एज, जैसे इसमें आ रहा है एमाइलेज, ठीक है, क्या आ रहा है बच्चे इसमें, एमाइलेज, जहां किसी वर्ड के पीछे आ जाए बेटा एमाइलेज, तो आप याद रखना कि ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ठीक है, कार्बो हाइड्रेट का क्या करेगा बेटा, ये पाचन, पाचन। और जहां पर भी आपको बाद में आ जाए बेटा क्या, इन, इन, ये क्या करेगा, प्रोटीन का, प्रोटीन का पाचन करेगा। तो ये आपको क्या करना है, नोट कर लेना इसको अलग से, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। अब आपको पता ही है बेटा टाइलिन क्या करता है, टाइलिन क्या करता है बेटा, भोजन को तोड़ने में हेल्प करता है, क्या करता है बेटा, भोजन को तोड़ने में हेल्प करता है। अब एक बात देखो बच्चे, सीधी सी बात देखो आप कि, अरे यार मेरे को एक तो ड्राइंग नहीं आती, बट ठीक है, आप लोग ठीक ऐसे समझ लो आप थोड़ा सा,
ठीक है बेटा। अब सीधी सी बच्चे बात समझोगे, ये आप, ये है भोजन बेटा, इसमें गया हमारे किस में, देखो यहां से जो हमने हमारे किसी एंजाइम की बात करी, काइलिन की बात करी, पहले आप इसके काम देख लो, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, ये एंजाइम उत्प्रेरक होता है, एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम क्या होगा बच्चे, उत्प्रेरक होता है। तो अभी जो एंजाइम पाए जाएंगे वो सक्रिय नहीं है, ये जाके क्या करेगा, उत्प्रेरक करेगा, उनको सक्रिय करेगा, जाके क्या करेगा बेटा, सक्रिय करेगा, ठीक है। उत्प्रेरक होते हैं, होते हैं जो भोजन को, जो भोजन को क्या करेंगे बेटा, जो भोजन को तोड़ने में, तोड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तोड़ने में क्या करते हैं बेटा, तोड़ने का, मदद नहीं, तोड़ने का कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, कार्य करते हैं, करते हैं। तो ये इसमें क्या आ रहा है, एमाइलेज आ रहा है, तो आपको पता ही होगा बेटा, ये क्या करेगा, तोड़ने का वर्क करेगा। और एक बात और यहाँ रखना आप बेटा याद, यहाँ जो खाना पाचन होगा, मतलब टाइलिंग की बात कर रही है, कर रहे हैं, मुंह की बात कर रहे हैं, यहाँ जो खाना बेटा हमारा पाचन होता है वो आंशिक रूप से होता है, आंशिक, ठीक है। यहाँ क्या होगा, आंशिक पाचन, पाचन होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है बेटा, आंशिक पाचन होता है, ठीक है, ठीक, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत, बताओ। देखो अब मेरी बात सुनो, अब क्या हो गया बच्चे, हमें टाइलिन मिल गया, ठीक। इसी में मिलेगा हमें क्या, इसी में मिलेगा हमें क्या बच्चे, लाइसोजाइम, क्या मिलेगा। हाँ बेटा, मुंह में अभी चल रहे हैं ना, बात कर रहे हैं ना, अभी देखते जाओ कैसे कैसे होगा। ये आंशिक रूप से ही होता है, जब हमारा आमाशय में पहुंच जाएगा वो भी आंशिक रूप से होता है। पाचन हमारा शुरू कहाँ से हो जाता है, मुंह से, मुंह से शुरू हो जाता है ना बेटा पाचन। हमारी जो ये होती है, लाल ग्रंथियां होती है, यहाँ से ही तो शुरू हो जाता है ना, ये इनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है ना। बताएंगे, टेंशन मतलब, जब कल वाला होगा तो उसमें पता चल जाएगा। देखो हमारा जो खाना होता है बेटा वो तीन रूप में क्या होता है, टूटता है ना, तीन रूप में टूटता है बच्चा वो, ठीक। यहाँ पे बेटा ये कौन सा रूप में होगा, बोलस के रूप में, ठीक है, बोलस, BOLUS, हाँ, ठीक है, यहाँ होता है ये बोलस के रूप में, और ये इसी तरीके से आपको तीन तरीके से टूटता हुआ मिलेगा, ठीक। अब हमें बच्चे एक और एंजाइम मिलेगा, एक तो हमें इसमें टाइलिन एंजाइम मिलता है, और एक बेटा हमको मिलेगा क्या, लाइसो, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम मिलेगा। अब मैंने जब आपको जाइम की बात करी थी, किसकी बच्चे, मैंने कही थी आपको क्या, ये देखो, मैंने बोला यहाँ मिलेगा लाइसोजाइम, बाद में, इधर देखो पहले, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम से बेटा इतना याद रखना, जहां भी तुम्हें मिल जाए लाइसो, लाइसो का बेटा क्या है, आप युद्ध करा देना, लाइसो का बेटा आपको क्या करा देना है, हाँ बिल्कुल, हाँ लाइसो का आपको क्या करा देना है बेटा, लाइसो का आपको युद्ध करा देना है, किससे, सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीवों से, जीवों से, ठीक है, ठीक। अब मेरी बात याद रखना बेटा, आप जा रहे हो कहीं मार्केट में, जैसे कि अभी हमारी दीदी है, दीदी का खाने का मन करेगा बेटा, क्या, इन्होंने बोला मैं तो आज बस ब्रेड पकौड़ा खाऊंगी, है? ये जा रही है बेटा, टुक 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 टुक, ये रही, और चलो तो बेटा छोड़ो, इन्होंने सोचा मैं तो लड्डू खा लूंगी आज। तो लड्डू जब ये खाने वाली होती है तो साइड में बेटा क्या होता है, हाँ, हाँ बच्चे रुक तो जाओ, सुन तो लो, पता चल जाएगा आपको, सुनो तो सुनो, ठीक। साइड में बेटा
जा रही है, बसें जा रही है, सब जा रही है, और यहाँ पे क्या है, धम 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 धम, क्या है बेटा, धूल उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे बेटा इस पे छोटे 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 क्या बैठ गए, सूक्ष्म जीवाणु बैठ गए। अब ये गया बेटा मुंह में, यहाँ पे, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मुंह में जैसे ही ये जाएगा, यहाँ मिल जाएगा इनको क्या, लाइसोजाइम। तो है ना, जम्स होते ना, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा बच्चे, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं इनको क्या करेगा, मार देगा। ठीक, उसके बाद ये बेटा हमारा फिर बाद में आएगा इस वाला काम की नलिका में जाएगा, ये नीचे जाके, है ना। लाइसोजाइम क्या करेगा, ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं इनको मार देगा। इसीलिए बेटा जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में लाइसोसोम जो होता है बेटा वो ज्यादा होता है। बच्चों में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है बेटा, बच्चों में ज्यादा होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक, ठीक है, ठीक बेटा। तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो इतना समझ आया ये पूरा का पूरा, ये बताओ। देखो टाइलिन क्या कर रहा है, टाइलिन खाने को तोड़ने की क्या है, खाने को तोड़ बोल रहा है टाइलिन। ठीक है, खाने को क्या कर रहा है, भोजन को क्या कर रहा है बेटा, टाइलिन क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। ठीक, ये एक एंजाइम के उसमें काम करता है, और ये एंजाइम को क्या करता है बच्चे, उत्प्रेरक करता है, मतलब एक्टिव करता है। ठीक है, ठीक। और यहाँ क्या होता है, आंशिक क्या होता है, आंशिक पाचन हमारा होता है। जब लाइसोजाइम की बात आएगी तो जो वो खाना है, उस खाने में जो सूक्ष्म जीवाणु होंगे उनको मारता है हमारा कौन, लाइसोजाइम। इतनी सी बात समझ आई, नहीं आई, बताओ। हाँ बिल्कुल, बैक्टीरिया मारता है, बताओ, समझ आई बेटा इतनी बात। बेटा जब मैंने बताया है कि हमारे जब यहाँ खाना होता है वो इसी फॉर्म में होता है, और जब वो अमाशय में जाएगा बच्चे, वो फिर किसके उसमें आ जाएगा। तो लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं क्या, हैं, बताओ। बेटा बोलस के रूप में होता है यहाँ, ठीक है, बोलस के रूप में होगा हमारे मुंह में। जैसे ही वो नीचे बेटा जाएगा, जैसे वो नीचे बेटा उसमें जाएगा, वो काइम बन जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, कहाँ क्या बन जाएगा बेटा, वो काइम बन जाएगा। और जैसे उसका पाचन हो जाएगा, वो फिर हो जाएगा हमारा क्या, काइल। अरे कंफ्यूज हो जाता है कोई ना, पूछ लो। देखो बच्चे, यहाँ खाना है, ये वाला, ये हमारा क्या बन गया, ठीक है। यहाँ खाना है अगर हमारे मुंह में, ठीक, याद रखना, अगर बेटा हमारे क्या हो गया, अगर इधर आपको खाना ये यहाँ पे रखा हुआ मिल गया, कहाँ पे, मुंह में, ठीक है, तो ये होता है हमारा बोलस। ठीक है, इससे नीचे यहाँ पे फिर आपको बेटा तीन पार्ट में से, मतलब नीचे क्या अमाशय मिल जाएगा, वो तीन पार्ट में बटा हुआ होता है। यहाँ पे भी पाचन हमारा पूरा नहीं होता। ये जब खाना इससे नीचे नीचे यहाँ आएगा, तो ये बन जाएगा बच्चे क्या, काइम। अब जब ये छोटी आंत में जाएगा ना, इससे नीचे जाके बेटा छोटी आंत में जाएगा, तो जब इसका पूरा पाचन होगा, आपको पता है छोट पाचन कहाँ होता है बेटा, छोटी आंत में होता है हमारा। तो उसके बाद हमारा ये बच्चे क्या बन जाएगा, काइल, काइल। ठीक है, तो हमारे खाने पचने की तीन फॉर्म होती है, बोलस होती है, काइल होती है, और काइल होती है। अब कोई डाउट बचे, प्रिया जी बताओ, शर्माओ ना तुम, बताओ अब कोई डाउट है, बताओ। ठीक है, चलो इससे आगे फिर हम कल पढ़ेंगे, बिल्कुल ना। बस बिल्कुल डाउट मत रखो, ठीक है। कल हम बात करेंगे फूड पाइप की, बात करेंगे भोजन नलिका की बात करेंगे, ठीक है। उसके नीचे फिर हमारा आ जाएगा बच्चे अमाशय वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है अमाशय में 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे खाना हमारा रुकता है, ठीक, क्योंकि ये फिर ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। कल हम पूरा का पूरा इसकी बात करेंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर आपका रह जाएगा वरना।
पर चलो सुन लो, आप छोटा सा ही है, रुको एक सेकंड रुको, अभी जाना मत, रुको रुको, थोड़ा रुको, पूरा कर लो इस वाले को, लाल वाले को थोड़ा सा, कल वाला फिर कंफ्यूज हो जाओगे, रुक जाओ, भगो मत, कर लो इसे कंप्लीट, इस वाले आदमी में ही समझो, ठीक है, ये जो मैंने बनाया हुआ ना मुंह, इसमें समझो बहुत अच्छे से, जाओ मत, रुको 1 मिनट। क्योंकि बहुत ही छोटा सा बच गया। हाँ सुनो, देखो, अब मैंने आपको बोला क्या कि, ठीक है, मैंने आपको बेटा सीधी सी एक बात बताई थी कि हमारे लार में एंजाइम मिल रहे थे, एक का नाम क्या था, टाइलिन, ठीक है, एक टाइलिन लड़का था, और बेटा दूसरा क्या था हमारा, लाइसोजाइम, क्या था बेटा, लाइसोजाइम था, ठीक है। टाइलिन क्या करेगा बच्चे, जो कार्बनिक चीजें होती हैं, ठीक है, जो कार्बनिक चीजें होती हैं बेटा, उनका क्या करेगा, पाचन करेगा, पाचन, टाइलिन, ठीक है। और लाइसोसोम, लाइसोजाइम क्या करेगा बेटा, जो जर्म्स होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को क्या करेगा बच्चे, ये को नष्ट करेगा, एक ये वाली बात हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा थोड़ी सी, और मेरी बात याद रखना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, कुछ तो आपको क्या मिलेंगे बेटा, कार्बन, ठीक है, कुछ तो क्या मिलेंगे बेटा, कार्बन होगा इसमें, टाइलिन का, प्लस बच्चे क्या होगा इसमें, प्रोटीन होगा, प्लस क्या होगा बच्चे, वसा होगी, ठीक है, प्लस बच्चे बिना पचा खाना होगा, बिना पचा खाना, है ना, बिना पचा क्या होगा, भोजन, और प्लस बच्चे क्या होगा, प्लस पचा भोजन, मतलब थोड़ा सा पचा हुआ, क्योंकि शुरू तो मुंह से ही हो जाती है ना, पचा हुआ, ठीक है। और कौन से फॉर्म में होगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया, बोलस, ठीक है, बोलस, एक भोजन कौन से फॉर्म में होगा बच्चे, भोजन होगा बोलस में। अब यह खाना जो होगा, यही वाला खाना बेटा, ये खाना क्या होगा, बोलस जो होगा बच्चे, ये भोजन नलिका द्वारा, भोजन नलिका, भोजन नलिका की सहायता से, भोजन नलिका की सहायता से क्या करेगा बेटा, सहायता से अमाशय जो होगा उसमें पहुंच जाएगा, ठीक है, अमाशय में क्या हो जाएगा, अमाशय में पहुंचता है, ठीक है, पहुंचता है, ठीक। तो मैंने आपको अभी बताया बेटा, जो बोलस होता है, जब हम बोलस की बात कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे खाना है, और यहाँ पे क्या है बच्चे हमारा, ये फूड पाइप हो गया हमारा, ये क्या है बेटा, फूड पाइप है, इसकी सहायता से ये कहाँ पहुंचेगा, ये अमाशय में पहुंच जाएगा, इसकी सहायता से बेटा ये कहाँ पहुंच जाएगा, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ये अमाशय में पहुंच जाएगा इसकी सहायता से, ठीक है। थोड़ी सी बात और सुनो मेरी बात, जब फूड पाइप की बात करते हैं, याद रखना आपसे पूछा जाएगा फूड पाइप के बारे में, फूड पाइप के बारे में थोड़ी सी बात सुन लो, भोजन नलिका की बात, तो आपको पता ही है कि हम भोजन नलिका की बात करते हैं, तो यहाँ पर पाचन नहीं होता है, भोजन नलिका की बात हम करते हैं, फूड पाइप, ठीक है, भोजन नलिका, जो हम भोजन नलिका की बात करते हैं बच्चे, तो याद रखना ये हमारी क्या है, भोजन नलिका है, सपोज दैट ये मैंने आपको बताया कि हमारी भोजन नलिका, इसको यहाँ ले आओ, ठीक है, भोजन नलिका है ये, यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पाचन नहीं होता है, यहाँ पाचन नहीं होता, पहली बात, दूसरा, फूड पाइप में ही बेटा यहाँ एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं क्रामनुकुंचन, ठीक है, क्रामनुकुंचन की प्रक्रिया की क्रिया, क्रिया यही होती है, यही
होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्रामनुकुंचन की क्रिया कहाँ होती है, क्रामनुकुंचन की क्रिया कहाँ होती है, तो बेटा फूड पाइप में होती है, जो हमारी भोजन नलिका होती है वहां होती है। क्या होती है, हमारी भोजन नलिका होती है, वहां होती है। अब याद रखना बेटा, अब इसमें आपको एक बात और क्या बच्चे याद रखनी है, क्या कि एक यहाँ पे इस साइड एक क्या होता है ना, इसको आप मान लो कि एक हुटर बोल लो इस टाइप से। तो ये हमारा जो दिमाग होता है इसको बेटा क्या बोला, हुटर टाइप का बोल लो, ठीक है। ये हमारे यहाँ गले के पास होता है, क्या होता है बेटा, गले के बिल्कुल पास होता है, ठीक है, गले के पास होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ठीक है, एपिग्लाइटिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एपिग्लाइटिस बोलते हैं, APPIGLATIS। ठीक है, एपिग्लाइटिस बोलते हैं। और इसका जो कंट्रोल होता है ना, इसका जो कंट्रोल होता है वो बच्चे करता है हमारा ब्रेन, वो करता है बेटा हमारा दिमाग। दिमाग कौन करेगा बेटा, हमारा दिमाग करता है, ठीक है। यहीं से बेटा, इसी से ही बेटा हमारा कुछ क्या निकलता है, यहीं से निकलता है बच्चे हमारा क्या, श्लेष्म जल। क्या निकलता है बेटा, श्लेष्म जल। अब ये जो एपिग्लेटिस होती है ना, जो एपिग्लेटिस होती है बेटा, ये क्या है, जो एपिग्लेटिस होती है ना, आपने याद किया होगा, आप जब खाना खाते रहते हो और खाना खाते हुए आप कुछ सोचने लगो, खाना खाते हुए आप क्या करने लगो, सोचने लगो, तो आपका दिमाग क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो होती है इसको कंट्रोल कर रहा है आपका दिमाग, तो खाना क्या होगा, यहाँ ना जाके कहीं और चला जाएगा। तभी आपको क्या आने लगती है, हिचकियां आने लगती हैं। तो ये एक प्रकार का क्या होता है बेटा, हूटर होता है, मतलब ये बताता है भैया खाना तुम्हारा जा रहा है कहीं और अब। तो इसका कंट्रोल हमारा क्या है, दिमाग का कंट्रोल इससे होता है। तो जिसको तुम कहते हो ना, हाय आज तो मुझे कोई याद कर रहा, मुझे इतनी हिचकी आ रही, नहीं बेटा, खाने की वजह से आती हैं। हाँ, ये खाने की वजह से हमारे क्या आती है, हिचकियां आती हैं। खाना इधर उधर चला जाता है तब हिचकियां आती हैं, है ना। सायरन की तरह इसको आप समझो, ठीक। तो अगर खाना इधर उधर चला जाता है तो हिचकियां आनी शुरू हो जाती है, तो इसी की वजह से, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या है बच्चे, लाल ग्रंथि का पूरा क्या हो गया, पूरा हमने कर लिया। अब खाना पहले हम क्या है, फूड पाइप से नीचे उतार देंगे, कहा, आमाशय में। तो आमाशय भी हमारा बेटा 3 पार्ट में ऐसे बटा हुआ होता है। फिर यहाँ से हमारी चल जाएगी क्या, छोटी आंत, जहां पे इसका पूरा पाचन हो जाएगा, ठीक। अब बताओ कोई डाउट बेटा पूरे के पूरे टॉपिक में कहीं, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा एक पूरा बता दूं। या बेटा सुनो, ये जो ये क्रामनुकुंचन होता है ना, जो ये क्रामनुकुंचन होता है, इसका बेटा मेरे को इंग्लिश याद नहीं आ रहा, इसका क्या है, आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। इसको याद रखना, ये कितनी बार पूछा गया है कि ये प्रोसेस कहाँ होता है। तो बेटा ये भोजन नलिका मतलब फूड पाइप में होता है ये प्रोसेस, ठीक है। कोनो दिक्कत हुआ बेटा कहीं, बिल्कुल बच्चे खाना एकदम एक बात सो, ये जो नली का ये जो ये होता है ना बेटा फूड पाइप, ये सीधा नहीं होता। फूड पाइप हल्का सा ऐसे मतलब थोड़ा सा ऐसे होता है। अगर बेटा फूड पाइप सीधा होता, ओके इंग्लिश में पेरिस्टाइटिस कहते हैं, बेटा लिख लेना, गरिमा जी ने बता दिया इसको इंग्लिश में क्या कहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना ऐसे घूम के होता है। अगर ये बेटा फूड पाइप सीधा होता तो आप सोचो ना, धम देसी खाना हमारे पेट में गिरा करता, कितने तेज दर्द हुआ करता ना है। तो इसलिए खाना क्या है, धीरे धीरे नीचे जाता है, ऐसे ही नहीं जाता। अब हमारे में कितना है बेटा, 3 से 4 घंटे रुकता है खाना पाचन के लिए, तभी तो बोलते हैं बेटा अगर जहर खाना हो तो 3 से 4 घंटे में ले जाओ, आदमी बच जाएगा, कोई दिक्कत ना है ना। क्योंकि खाना रुकता है 3 से 4 घंटे में, वहां डाइजेशन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो कल हम फिर उसकी बात करेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। ठीक बेटा, कोई दिक्कत परेशानी, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत परेशानी बच्चे आपको।
नहीं, चलो तो बेटा फिर रात वाली क्लास में मिलते हैं अपनी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको, अच्छे से एक बार और देख लेना, अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है, ठीक है। मोस्ट वेलकम, बाय बाय। हाँ जी, जी, जी गरिमा जी, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय। यार, कम से कम आप लोग, कितने कम से कम आप लोग हो, आप लोग तो जाके क्या बोलते हैं यूट्यूब वाली क्लास पे कमेंट वगैरह कर दिया करो, आलसी हो। बाय, टेक केयर।